जय हिंद दोस्तों। यूपी पुलिस में 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा 17 व 18 फरवरी को दो पालियों में होनी है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। दोस्तों, इस बार लिखित परीक्षा ओएमआर सीट पर होनी है, तो मैं आपको बताता हूं कि ओएमआर सीट किस प्रकार भरी जाती है। दोस्तों, इस तरह की ओएमआर सीट आपको मिलेगी जिसमें आपको 150 क्वेश्चन होंगे और इस तरह से आपको जो पहला कॉलम होगा अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अभ्यर्थी का हिंदी में पूरा नाम आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे। अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर करने के बाद आपको परीक्षा केंद्र कोड, ये परीक्षा केंद्र कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र कोड लिखना होगा। दूसरे नंबर पर आता है आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। तीसरे नंबर पर आता है आपको प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यानी आपको जो पेपर मिलेगा उसका जो क्रमांक होगा वो आपको लिखना है। दोस्तों, प्रथम और द्वितीय जिस पाली में आपका होगा, चौथे नंबर पर आपका पाली प्रथम व द्वितीय जिस पाली में आपका होगा वो आपको लिखना होगा। प्रश्न पुस्तिका सीरीज, प्रश्न पुस्तिका सीरीज आपको यहाँ पर जो आपकी बुकलेट आपको मिलेगी क्वेश्चन पेपर की, उसकी सीरीज आपको लिखनी होगी। उसमें सीरीज का ABCDEFGH इनमें से कोई एक नंबर आपको प्रश्न पुस्तिका सीरीज में लिखा रहेगा। परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जिस डेट में जिस अभ्यर्थी का पेपर होगा वो डेट आपको लिखनी है। जैसे 17 है तो यहाँ पर 17/02/2024। अगर आपका 18 तारीख को पेपर है तो 18/02/2024 आपको लिखना होगा। तो दोस्तों, भरने का पूरा तरीका आपको बताते हैं हम। अगर आपका जैसे आपका नाम रोहित है, रोहित कुमार, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा रोहित कुमार, ये आपका पूरा नाम हो गया। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, अगर आप हिंदी में अपने हस्ताक्षर करते हो तो हिंदी में करने हैं, अगर आप इंग्लिश में करते हो तो इंग्लिश में करने हैं। समझ लो आपके हस्ताक्षर इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश में हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद परीक्षा केंद्र कोड, परीक्षा केंद्र कोड समझ लिया। आपका परीक्षा केंद्र कोड 1 से लेकर 5 तक है, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद अनुक्रमांक आपका 1 से लेकर 8 तक है, तो आपको 1 से लेकर 8 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखना है। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक समझ ले आपका 1 से लेकर 7 तक है, तो आपको 1 से लेकर 7 तक लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो उसको भरने का तरीका सबसे पहले ये है, अगर आपका 1 है तो आपको 1 भरना है इसमें ऐसे करके। अगर आपका यहाँ पर 2 है तो आपको 2 ऐसे भरना है। 3 है तो 3 ऐसे भरना है। 4 है तो 4 ऐसे भरना है। 5 है तो 5 ऐसे भरना है। दोस्तों, जो नंबर आपका लिखा रहेगा वही नंबर आपको गोला बनाना है। जैसे 1 है तो फिर दोबारा से 1 को भर देंगे, 2 है तो 2 को भर देंगे, 3 है तो 3 को भर देंगे, 4 है तो 4 को भर देंगे, 5 है तो 5 को भर देंगे, 6 है तो 6 को भर देंगे, 7 है तो 7 को भर देंगे, 8 है तो 8 को भर देंगे। इसी प्रकार आपके प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो है उसमें आपको 1 है तो 1 को भरना है, 2 है तो 2 को भरना है, 3 है तो 3 को भरना है, 4 है तो 4 को भरना है,
ये जीरो है, जीरो से लेके 1 2 3 4 ऐसे आपको गिनना है, जीरो से लेके 5 तक। 5 है तो जीरो ये है, 1 2 3 4 5, ये 5 है। फिर 6 भरना है, 7 भरना है। इस तरह से आपको ये तीनों कॉलम भरने हैं। उसके बाद आपका चौथे नंबर पर आता है पाली। कौन सी पाली में आपका पेपर है? अगर प्रथम में है तो प्रथम भर देना है, द्वितीय में है तो द्वितीय भर देना है। समझ लिए, हमारा प्रथम पाली में है तो हम आपको उनको इसको यहाँ से ये भरना पड़ेगा, प्रथम वाला कोई भी एक भरना है। द्वितीय में है तो दूसरा भरना पड़ेगा। ऐसे ही आपका समझ लीजिएगा, आपकी तारीख 17 तारीख को प्रथम पाली में है तो यहाँ पर परीक्षा तिथि 1/7/02, ये फरवरी का महीना है 2024। प्रश्न पुस्तिका सीरीज, अगर सीरीज आपकी ABCDEFGH, अगर सीरीज आपकी ABCDEFGH में से कोई एक है तो वो भरना। समझ लिए हमारी सीरीज डी है तो डी का कॉलम ये बनता है, इसको भरना है। दोस्तों ये नंबर है आपके सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर है ये 1 से लेकर 150 तक, 1 से लेकर 150 तक आपके क्वेश्चन है। आपको ये आंसर इसका कैसा भरना है समझ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर सी है तो आपको सी वाला कॉलम भर देना है। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर डी ठीक है तो आपको डी वाला कॉलम भर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर समझ लीजिएगा ए है तो उसका ए वाला कॉलम भर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर अगर बी ठीक है तो बी वाला गोला भर देना है। तो ऐसे ही करके आपको सभी क्वेश्चन ऐसे करके भरते जाने हैं। यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन आपको भरते जाने हैं यहाँ तक। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभ्यर्थियों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जिस किसी भी अभ्यर्थी को OMR सीट व भर्ती रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसका पर्सनली जवाब दूंगा। दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे YouTube चैनल कोप SRK को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।